नंबर दिए जाएंगे। सर आवाज फिर नहीं आ रही। ये देखें जी, अब आवाज बेहतर है या नहीं? जी सर अब आ रही। उसके बाद जी ये हमारे पास ये है कि इसके अंदर x0, x1, x2, x3, x4 अप टू xn, ये फाइनाइट नंबर दिए जाएंगे x के कॉलम के अंदर। x के कॉलम के अंदर ये नंबर दिए जाएंगे और ये इंटरवल होगा हमारे पास इक्वल इक्वल स्पेसिस की हमारे पास डिस्कशन है। सबसे पहले ये कि ये हमारे पास कौन सा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम क्या हमारे पास है? इस टॉपिक का नाम हमारे पास है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कि ये हमारे पास इसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फॉर इक्वल एंड अनइक्वल स्पेसिस। इक्वल एंड अनइक्वल स्पेसिस ये हमारे पास है। तो इसके अंदर फाइनाइट और फॉर ए फाइनाइट नंबर, और ये भी हम कह सकते हैं कि जी ये और फाइनाइट फाइनाइट पॉइंट्स पॉइंट्स की ये हमारे पास डिस्कशन है। इसके अंदर बहुत से रूल्स हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस हमारे पास करने के लिए, लेकिन ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की हमें जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, मैं इसको कहता हूँ कि आप इसको इंटीग्रेट करें, एक्स स्क्वायर डी एक्स आप फॉरन इंटीग्रेट कर देंगे। फिर मैं कहता हूँ जी आप इसकी इंटीग्रेशन कर दें, कॉज एक्स। आप इसी तरह के बेशुमार सवाल आते हैं जिनकी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जिस तरह इसकी इंटीग्रेशन 1/3 x³ आएगी और इसकी इंटीग्रेशन साइन एक्स आएगी। लेकिन अगर मैं सर ये जी कहूँ कि आप जी 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 वीडियो बताएं थोड़ी सी बताएं। ब्लर है सर, वीडियो ब्लर है। अच्छा, जी सर। आप बताएं, अब स्पॉटलाइट बताएं। कर लें सर, स्पॉटलाइट। अच्छा जी, स्पॉटलाइट कहाँ से करेंगे आप ये बता दें, सर वीडियो के किधर ऊपर। से होती है? जी, क्लिक किया। सर इधर ऑप्शन होता है स्पॉटलाइट का, उधर से उसके ऊपर क्लिक करें। मीटिंग मीटिंग सेटिंग में जाकर जी सर कहाँ पे मीटिंग। होता है ऑप्शन? हाँ जी, वो तो आपकी या मेरी तरफ से होगा, मेरी तरफ से ऑफिस में नहीं होगा। ये बताएं, पढ़ा जा रहा है? जी सर। जैन देखें, पढ़ा जा रहा है ये? जी सर पढ़ा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लर है। हाँ, और आवाज भी क्लियर है? जी सर क्लियर है अब। चलो कोई बात नहीं यार, ये हाँ वन बार देखें, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन। लेकिन कई इंटीग्रेशन ऐसी हैं जिनको हम नहीं कर पाते। मसलन e⁻x cos x प्लस tan x ओवर हमारे पास ये देखें 3 tan x प्लस साइन इनवर्स x प्लस लॉग बेस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1, ये हमारे पास है, और इंटू डी एक्स। इसको हम नहीं पढ़ सकते, यानी इसको इंटीग्रेशन हमारे लिए मुश्किल होगी। ऐसे बेशुमार सवाल आते हैं। मैं एक और लिख देता हूँ सवाल, आप भी बना सकते हैं अपनी तरफ से कि इसका 3 x² प्लस 5x प्लस कॉज एक्स ये इसकी बेस है, और इनटू यहाँ पर आप जिनसे 3.5 और होल पावर x। सवाल ऐसे हैं जिनकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती, हमारे मेथड फास्ट मेथड उसका जवाब नहीं दे पाते। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन
करते हैं फॉर इक्वल एंड अनइक्वल स्पेसिस के लिए, जिसमें 3 मेथड हमारे पास है। एक में हमारे पास है सिम्पसन रूल, दूसरा ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर देखें आप, इसके अंदर इसको करने का तरीकेकार हमारे पास ये है, हमारे पास है पेज नंबर 2। पहले हम ट्रेपेजॉइडल रूल लिखते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर n equal spaces, n equal spaces या n intervals या n intervals। पहले हम इसको ये मेथड n intervals या हमारे पास क्या कहते हैं, और उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं x और y और x0 y0 और x1 y1 x2 y2 और यहाँ पर xn yn। ये टेबुलर फॉर्म में भी लिख देते हैं, पेयर की सूरत में भी लिख देते हैं x0 y0 x1 y1 अप टू xn yn। किसी भी सूरत के अंदर हमारे पास लिखा जा सकता है। अब इसका रूल क्या है, रूल ये है कि जब भी ट्रेपेजॉइडल रूल आए फॉर n इक्वल पॉइंट्स के लिए, सबसे पहले ना हम इसको लिखना सीखेंगे कि इस फार्मूले को लिखते कैसे, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे। लेकिन अब जो हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीकेकार पहले हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल रूल हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर अनइक्वल स्पेसिस के लिए, यहाँ पे इंटीग्रल और उसके बाद एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि कोई भी फंक्शन आपको लिखा जाए और यहाँ पे x इज इक्वल टू x0 और x इज इक्वल टू xn। तो हम इस तरह लिखा करेंगे 1/2h ये हमारे पास, और y0 प्लस yn यानी पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट, प्लस आगे 2 और इन दोनों के दरमियान में ये y के कॉलम में हम सारे लिखेंगे y1 y2 y3 प्लस y4, ये ब्रैकेट हमारे पास 2 की चल रही है, y5 प्लस अप टू yn-1, क्योंकि yn यहाँ लिख दिया था हमने। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं या हमारे पास तरीकेकार इस तरह भी है कि आप इसको यूं लिख दें x0 टू xn, f ऑफ x से मुराद जिसको इंटीग्रेट आपने करना है वो यहाँ लिखा जाएगा, और 1/2h ये यहाँ लिखा जाएगा। h क्या चीज़ है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, y0 yn प्लस 2 और समेशन i इज इक्वल टू 1 to n yi, इस तरह भी लिखते हैं, यानी कि ये समेशन फॉर्म में है, ये हमारे पास इधर है। तो वेयर x इज इक्वल टू h इज इक्वल टू x1 माइनस x0। तो ये ट्रेपेजॉइडल रूल जब भी अप्लाई होगा वो इस तरीके से हमारे पास अप्लाई होगा। उसके बाद जी हमारे पास ये है कि अगर कोई हमें कहे कि ट्रेपेजॉइडल रूल राइट डाउन, ये हम अगले पेज पे कर लें तो बेहतर है, क्योंकि ये हमारे पास बेहतर तरीके से लिखा जाए। तो राइट डाउन पहले हमने फार्मूला, यानी पेज नंबर हमारे पास 3, ये फार्मूला ये हमारे पास हो, राइट डाउन फार्मूला फॉर ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर, आगे हम ना पार्ट्स बना लेते हैं, n इज इक्वल टू 8 पहला, दूसरा हमारे पास n इज इक्वल टू 21 या 21,000 जो भी हमारे पास लिखना चाहे, और या हमारे पास n इज इक्वल टू आपके पास 10 कर लेते हैं, और फोर्थ वन n इज इक्वल टू 2। ये इनके लिए ट्रेपेजॉइडल रूल हमने अप्लाई करना है, यानी ट्रेपेजॉइडल रूल हमने इसके लिए अप्लाई करना है। तो इसका सॉल्यूशन ये एग्जाम में हमें बकायदा बताएगा कि n इज इक्वल टू 8 के लिए लिखें, या n इज इक्वल टू 21 के लिए लिखें, या n इज इक्वल टू हमारे पास 10 लिखें, वेयर n
इज द टोटल इक्वल स्पेसिस, कि ये हमारे पास टोटल इक्वल स्पेसिस है। किसी से भी लिखें आप यहाँ पर, तो आपके पास इसके अंदर, अब मैं पहले ये लिखता हूँ ट्रेपेजोइडल रूल, ट्रेपेजोइडल रूल फॉर, सबसे पहले n इज इक्वल टू 8 के लिए हम लिखते हैं। तो सबसे पहले ये करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको ना x और y, x नॉट और y नॉट, और दूसरा x1 y1 x2 x3 y3 और x4 और y4, और उसके बाद x5 y5, ये दिए हुए पॉइंट्स। इसी तरह x6 y6, यानी ये हमें दिया गया है, और यहीं पर दोबारा लिख लेते हैं xy x7 y7 और x8 y8। इसका मतलब ये है जी कि आपके पास ये टेबुलर फॉर्म जो है वो हमारे पास इसने ये दे दी, यानी x6 और y6 ये हमारे पास आ गए जी। अब इसका ट्रेपेजोइडल रूल लिखना है, तो ट्रेपेजोइडल रूल के अंदर ये हमारे पास होगा, पहले यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल हमारे पास लिखा जाएगा f ऑफ x dx, और इसके बाद 1/2h लाजमी होगा, और उसके बाद का कॉलम लिखा जाएगा y नॉट आपके पास प्लस, और एक लास्ट पॉइंट लिखा जाएगा y8। और इन दोनों, पहला हमेशा अगर यहाँ y10 होगा तो y10 लिखा जाएगा, और y नॉट से तो हमने स्टार्ट ही लेना है, y नॉट तो लाजमी आएगा। अगर यहाँ y12 है तो y12 लिखा जाएगा, और 2 आगे लिखा जाएगा, और इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों इंडेक्स के दरमियान में जो बाकी इंडेक्स होंगे, यानी y1 y2 y3 अप टू y7, क्योंकि 8 नहीं प्लस y4 y5 प्लस y6 y7, ये हम लिखेंगे। ये ट्रेपेजोइडल रूल फॉर n इज इक्वल टू 8 लिखा गया। अब हम लिखते हैं जी ट्रेपेजोइडल रूल, ट्रेपेजोइडल रूल, ट्रेपेजोइडल रूल फॉर n इज इक्वल टू, दूसरा पार्ट कर लेते हैं 21। अब 21 में जब हम लिखेंगे तो आप जन से आए यहाँ पे वैल्यूज लिखें जी सबसे पहले, कि कौन सी वैल्यूज हमारे पास है। तो मैं इस दफा जो है पेयर में लिख देता हूँ x नॉट y नॉट x1 y1, और ये हमारे पास जाएगा x21, जो n होगा ना उसी तक हम जाएंगे 21। इसके लिए फार्मूला लिखना है, एग्जाम में सबसे पहले तो हमें फार्मूला लिखना आना चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास है कि इसका फार्मूला अब ये होगा जी f ऑफ x, यानी आपके पास f ऑफ x इंटू डी एक्स, एक्स नॉट लोअर लिमिट, और x21 हमारे पास x नॉट x और x नॉट टू x1, और उसके बाद इज इक्वल टू 1/2h लाजमी आएगा, जिस तरह यहाँ आया था 1/2h। अब यहाँ पे y नॉट भी आएगा, y नॉट, और इसका लास्ट पॉइंट, अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे y8 था, y नॉट, और इधर y21 है, 21 प्लस उसके बाद 2, आगे हमारे पास इन दोनों के दरमियान में 0 और 21 के इंडेक्स में इन बिटवीन y1 y2 y3 y4। अभी हम सिर्फ लिखने का तरीकेकार सीख रहे हैं, सवाल कोई हल नहीं किया हमने। y6 और अप टू जो है y20 तक 2 से मल्टीप्लाई की जाएगी ब्रैकेट को, और ये हमारे पास आ गया। और ये हमारे पास इसमें ये फार्मूला लिखा गया। एग्जाम में बकायदा आपको कहा जाएगा, बार बार कह रहा हूँ कि जी आप ट्रेपेजोइडल रूल 21 के लिए लिखें, 21 करोड़ के लिए लिखें, सिर्फ और सिर्फ जो है 10 के लिए लिखें तो हम लिख देंगे। सिर्फ हमने क्या कहते हैं वहां पर इसका एल्गोरिथम याद रखना है। अब ट्रेपेजोइडल रूल फॉर n इज इक्वल टू 10,
10 के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 10 के लिए। तो 10 के लिए हमारे पास ये होगा, ताकि ये स्पेस जरा कम हो रही थी, x नॉट और x10। ये 10, अगर n 10 है तो यहाँ 10 ही आएगा, f ऑफ x इंटू डी एक्स 1/2h और y नॉट और फिर लास्ट वाला पॉइंट जो कि यहाँ 10 है तो y 10 होगा सिर्फ n पर। अगर पॉइंट्स लिख देगा तो फिर को और हो जाएगी 2, फिर क्या चीज होगी अगर पॉइंट्स लिखता है, पॉइंट्स अगर यहाँ लिखता है कि ये 10 पॉइंट्स है, लफ्ज पे गौर करें कि अगर लिखता है 10 पॉइंट्स है तो फिर इसका मतलब होगा कि n 9 है, n की वैल्यू 9 है। अगर पॉइंट्स लिखता है कि ये आपके पास 21 है तो इसका मतलब है n की वैल्यू 20 है। एक कम होती है पॉइंट्स में, जब भी हमें लिखा जाता है पॉइंट्स में एक कम करना है तब n की वैल्यू आनी है। अच्छा जी, अब हमारे पास 0 और 10 के दरमियान जो y के कॉलम की वैल्यूज है, x नहीं लिखना यहाँ किसी जगह, मैंने x यहाँ भी x नहीं लिखा, यहाँ भी x नहीं लिखा, यहाँ भी x नहीं लिखा। x का क्या रोल होगा वो तो सवाल के अंदर पता लगेगा। y2 y3 सिर्फ यहाँ पे y की कॉलम में से वैल्यू निकाली जाएंगी और वो हम लिखेंगे। मैंने फिर दोबारा बता रहा हूँ कि असल मेरा टारगेट यहाँ पे फार्मूला समझाना है कि फार्मूला आपने लिखना कैसे है और उसके बाद सवाल हम हल करेंगे, क्योंकि ये फार्मूले आपके पास आएंगे। अब 0 और 10 के दरमियान जो इंडेक्स है वो 1 से स्टार्ट होगा और 10 है तो 9 तक होगा। इसमें हमेशा 1 से ही स्टार्ट होता है, ये बताएंगे। सबसे पहले y के कॉलम की फर्स्ट वैल्यू और फिर y की कॉलम की वैल्यू जो है वो हमारे पास लास्ट वैल्यू हमने यहाँ लिखनी है। तो ट्रेपेजोइडल रूल ऐसे लिखते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो रह गया है वो n = 2 रह गया। अब देखिए जी, हमारे पास n = 2, ये हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, n = 2, जिसमें सिर्फ दो ही आपके पास जो है दो इक्वल स्पेसेस है। तो पेज नंबर हमारे पास गालबन 4 हो गया था, ये 5 होगा। अगर पेज नंबर आगे पीछे भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये हमारे पास है ट्रेपेजोइडल रूल फॉर n = 2 के लिए लिखना n = 2। तो आप इसमें सबसे पहले तो पॉइंट्स लिख लें। तो पॉइंट जो है वो आपके ये बनते हैं। इस दफा मैं टेबुलर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तो x0 y0 और x1 y1 x2 y2, ये जो है ना ये नंबर यहाँ आना चाहिए। तो ये टेबुलर फॉर्म में हमारे पास लिखा गया। अब हमने क्या करना है, अब इसका जैसा पहले करते थे x0 to x2 यहाँ से लेके यहाँ तक जो आखिरी, ये इनिशियल लिमिट है, ये फाइनल लिमिट है। और यहाँ वो सवाल जिसको हमने हल करना है f of x dx, और यहाँ हमेशा 1/2h आएगा। हमेशा स्टूडेंट ये भूल जाते हैं या उन्हें याद ही नहीं रहता। तो उसके बाद एक y0 पहला और प्लस y2 एंड वाला। उसके बाद इन दोनों के दरमियान में 2 और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों के दरमियान में जो इंडेक्स रह गए हैं y के कॉलम के वो लिखने, जो कि y1 है। ये हमारे पास हो गया। लिहाजा इसके अलावा कोई है ही नहीं, लिहाजा ये ट्रेपेजोइडल रूल अप्लाई हो गया। अब हम करते हैं जी सिम्पसन रूल। सिम्पसन, इसका लिखने का तरीकेकार, सिम्पसन रूल फॉर n फॉर n इंटरवल्स। इसमें चूंकि पहले हम जनरल लिखेंगे फॉर n इंटरवल्स, इक्वल इंटरवल्स ये भी लिखना जरूरी है क्योंकि इंटरवल अनइक्वल भी होते हैं लेकिन इक्वल ये हमारे पास। इसके दो नाम है, सिम्पसन रूल है या इसका दूसरा नाम हमारे पास सिम्पसन 1/3 रूल के 1/3 रूल हमारे पास फॉर n इक्वल स्पेसिस। यहाँ लफ्ज स्पेसिस इस्तेमाल कर लिया, खैर इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। तो ये भी हमारे पास है, दोनों नाम इसी के, यानी कि बाज़-औक़ात वो कहते हैं सिम्पसन रूल, क्योंकि सिम्पसन दो किस्म के हैं, एक सिम्पसन रूल है, एक सिम्पसन 3/8 है। 3/8 रूल है, 3/8 रूल वो बाद में करते हैं, फिलहाल सिम्पसन 1/3 रूल हम करते हैं। इसको लिखने का तरीकेकार हमारे पास ये होता है कि जब भी आपको कोई इंटीग्रेशन कही जाए कि जी आप इसके अंदर लिखें, क्योंकि इसके अंदर कॉलम जो जनरल करना है वो हमारे पास
एक्स नॉट, वाई नॉट, x1, y1, x2, y2 अप टू xn, yn। ये हमारे पास है। और यहाँ पर आप जो है इसका x नॉट, x1, x2 और यहाँ पर xn-1 और इधर हमारे पर xn, इनके दरमियान जो स्पेस है वो इक्वल है। और ये हमारे पास इक्वल स्पेस है वेयर h इज इक्वल टू x1 माइनस x0। यहाँ पे f ऑफ x dx। अब इस फार्मूले को लिखने का तरीकेकार, ट्रेपेजोइडल रूल में 1/2 था, इसमें 1/3 h है। और फिर उसके बाद यहाँ पे y0 पहला पॉइंट और फिर लास्ट का हमारे पास होगा तो yn, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस इधर लिखा जाएगा आपके पास 2 ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ +4, 2 ब्रैकेट्स आएंगे। फिर दोबारा यहाँ 2 ब्रैकेट्स आएंगे। वहां ट्रेपेजोइडल रूल में एक ब्रैकेट थी, एक 2 वाली ब्रैकेट होगी, एक 4 वाली होगी। आप जन से 2 के अंदर इवन लिखेंगे जो इसके इंडेक्स है, यानी ये y2 ये इंडेक्स इवन है, y4 y2 y4 और y6 ये हमारे पास लिखा जाएगा। और उसके बाद इसमें ऑड लिखे जाएंगे y1 y3 प्लस y5, ये इंडेक्स होंगे y7, और ये हमारे पास होगा ये ब्रैकेट h की क्लोज हमारे पास होगी। तो लिहाजा इसको हम इसमें फिर दोबारा बता देता हूँ 1/3h y0 प्लस yn, उसके बाद 2 ब्रैकेट्स होंगी 2 के साथ और 4 के साथ। अभी तक हम सिर्फ लिखने का तरीकेकार फार्मूला सीख रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें आपके पास जो लिखी जाएगी वो 2 के साथ इवन और 4 के साथ हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा ऑड इंडेक्स। इसको हम ना जनरल फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, और यहाँ पे सिम्पसन आपके 1/3 रूल xn और x0 f ऑफ x dx, तो 1/3h और यहाँ पे y0 प्लस yn। जनरल फॉर्म में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 समेशन i इज इक्वल टू 2 और i इज इक्वल टू n और i इज इक्वल टू even और yi, इस तरह भी लिखा जाता है। यानी आपके पास ये लिखा ऐसे भी जाता है इवन, क्योंकि इवन है, आई पे कंडीशन 100 लगा दें आप। यहाँ मैंने लगाई है 3 कंडीशन कि आई 2 से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं होगा, और आई जो है वो इवन भी होगा, और दूसरा n तक जाएगा, n से बराबर फाइनाइट तक जाएगा, कोई ना कोई नंबर इसका एंड होगा। तीसरा हमारे पास, और 4 के बारे में हम कहा था ऑड, ये भी एक लिखने का तरीका होता है समेशन। तो समेशन यहाँ पे लिखेंगे समेशन i इज इक्वल टू 1, चूंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 1 से, वो 2 से स्टार्ट था, 2 4, तो i इज इक्वल टू 1 और i इज इक्वल टू ऑड हमारे पास, और i इज इक्वल टू n और yi, और इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज। ये भी लिखने का तरीकेकार है। एंड इंटरवल्स को आप ऐसे लिख लें, ये बेहतर तरीका है। ये फेक तरीका है, यहाँ पे ये फेक है। फेक क्यों है, समझ बेशक इधर से आ जाती है आपको आसानी से। ये बेहतर है क्योंकि इसके अंदर हमें ये लिखना पड़ता है कि एंड वाली टर्म जो सी है वो कहाँ पे एंड, वो मैंने लिखी नहीं, सो ऑन कर दिया। ये बेहतर नहीं है, ये बेहतर है। ये पूरा कंप्रोमाइज, पूरा मुकम्मल जन से है वो हमारे पास है। अब हम कहते हैं जी दूसरा क्या कहते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ सिम्पसन रूल लिखने के तरीकेकार को मजीद एक्सप्लोर करते हैं। इसका फार्मूला जो है वो हमारे पास कैसे लिखा जाए। ये
जो हमारे पास पेज है, एक दफा मैं जरा सामने रखना चाहूंगा कि मैंने इसकी करेक्शन की है। ये 04 पेज है, ये 04 पेज है, ये सारा जो हमने अभी किया, यानी ये हमने किया है अभी, तो ये 04 पेज हमारे पास है। उसके बाद अब हम पेज नंबर 5 देखते हैं। पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 हमारे पास ये है, पेज नंबर 5, 05। तो आपने इसको ऐसे करना है, सिम्पसन रूल आपने जो है, अब हमने राइट डाउन द फार्मूला, राइट डाउन फार्मूलाज of Simpson's rule, of Simpson's 1/3 rule, 1/3 rule, जिसका हमारे पास दो नाम है, सिम्पसन रूल, सिम्पसन्स रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स रूल, दोनों नाम में से कोई एक एग्जाम में दिया जाएगा। फॉर, आगे हमारे पास क्या कहते हैं, फॉर एन, अब पहला हम कर लेते हैं, पहला n इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल टू 7, नंबर 3 n is equal to 22, और उसके बाद फोर्थ लास्ट n is equal to 1। ये हमारे पास लिखा जाएगा, n is equal to 1। अब देखते हैं जी, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सिम्पसन्स, अभी तक को डिस्कस करेंगे। सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल फॉर n is equal to 11, 11 के लिए हम करें तो तरीकेकार ये होगा कि हम इसके अंदर x0 टू x7, इसके अंदर जो पॉइंट्स दिए जाएंगे वो हम यहाँ लिख लेते हैं, x और y, x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3, और उसके बाद ये हमारे पास x11, y11, क्योंकि n जो है वो 11 है, इसके अंदर जो हमसे पूछा गया है उसके अंदर सवाल में n 11 है, तो हम उसी के जो n होगा वही हमारे पास होगा। अगर पॉइंट्स लिखा होता 11 पॉइंट्स तो n की वैल्यू 10 होनी थी, बस ये याद रखना, ये पॉइंट्स दे, मिसाल के तौर पर यहाँ लिख देता 11 है, तो फिर n की वैल्यू 10 होनी थी। और हमने जितने भी फार्मूले हम लिख रहे हैं वो सारे के सारे सिर्फ एक ही ताल्लुक रखते हैं, वो रखते हैं n के साथ, तो हम n के साथ रखते हैं अपना सारी सूरत। एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो 1/3h होगा जो कि यहाँ लिखा हुआ। उसके बाद ये y0, और लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखना है y0 डिस्कस नहीं हुआ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, y11। और उसके बाद यहाँ पे एक 2 लिखा जाएगा और एक 4 के साथ लिखी जाएगी 4। तो 2 के साथ तो हम इवन लिखेंगे, जो 0 और 11 के दरमियान आएंगे वो इंडेक्स y2, y4, y6, हमारे पास y8 और y हमारे पास y8 और y8 हमारे पास, अब आगे y10, ये इंडेक्स आएंगे। तो ये चांस था मेरे पास कि 100 के बगैर लिख दूं, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद जी हमारे पास ये है 4 के अंदर ऑड आएंगे 0 11 के लिए, y1, y3, y5, y7 और y9। उससे आगे जो है 11 आना था, वो 11 पहले लिखा हुआ, ये इस ब्रैकेट को हमने इधर क्लोज किया, तो ये n इज इक्वल टू 11 का फार्मूला लिखा गया। अब हम करते हैं जी सिम्पसन
अब उसके बाद n इज इक्वल टू 7 के लिए सिम्पसन्स रूल। अब इसमें देखिए मैंने 1/3 नहीं लिखा, n इज इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास आता है जी n इज इक्वल टू 7। तो पॉइंट्स हमारे पास अब मेरे ख्याल में लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल ही लिख लें x0 और x7 और f ऑफ x dx, तो 1/3h, और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट इसका y7 होगा क्योंकि इसे 7 तक जाना है, और +2 और +4, 2 के अंदर इवन 0 और 7 के दरमियान, क्योंकि ये 7 था तो मैंने 7 ही डायरेक्ट लिख दिया। तो पॉइंट्स के बगैर भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि हम लिखने का तरीकेकार को शुरू में तो समझाना था। y2 आएगा और उसके बाद y4 आएगा, y6 होगा और बस y6 ही होगा, क्योंकि इससे आगे ऑड जन से है, सॉरी इवन आने नहीं, क्योंकि y8 इससे ग्रेटर हो जाएगा। अब 0 और 7 के दरमियान ऑड्स जो 4 के साथ आएंगे, 1 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 आएगा, 5 आएगा, इसके अलावा आने ही नहीं। तो लिहाजा ये हमारे पास लिखा गया सिम्पसन रूल फॉर n इज इक्वल टू 7। n इज इक्वल टू 22 के लिए आप लिख लेना n इज इक्वल टू 22 के लिए, मैं n इज इक्वल टू 1 के लिए लिख देता हूँ। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए सिम्पसन्स रूल फॉर n इज इक्वल टू 1, इसमें भी 1/3 नहीं लिखा। तो इसके अंदर देखिए पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे, x और y, तो x0 और y0 और x1 y1 ये आएंगे पॉइंट, इसके अलावा तो आने ही कोई नहीं n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो यहीं तक जाएंगे, जिस तरह यहाँ पर 11 लिखा था हमारे पास, इसके अंदर 11 लिखा था, तो फिर हम जो है 11 तक गए। अब यहाँ पे जो है आपके पास x0 1 लिखा है तो 1 तक जाएंगे, ये जिस तरह कह देगा हम जाएंगे। उसके बाद आगे हमारे पास इसका फार्मूला जो लिखा जाएगा वो x0 और ये फाइनल पॉइंट x1। पहले हमारे पास यहाँ 11 था तो हमने पॉइंट्स थे x0 से, हमने इसके अंदर जो लिखे थे वो तो 1 लिखेंगे, f ऑफ x आगे dx, तो 1/3h पहले तो ये आ गया। उसके बाद पहला और आखिरी पॉइंट जो कि पहले भी हम यही करते थे y1 और +2, अब इस ब्रैकेट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि 0 और 1 के दरमियान इवन है ही नहीं, इंडेक्स कोई नहीं है, फिर 4 और 0 और 1 के दरमियान कोई ऑड भी नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा। इनको बेशक ना लिखें, ये देखिए ना मैंने यहाँ 0 लिखा, ना यहाँ 0 लिखने नहीं चाहिए, तो हमारे पास वैल्यूज है ही नहीं, लिहाजा इसको ऐसे रहने दे। फार्मूला सिर्फ ये बन जाएगा हमारे पास 1/3h, यानी ये हमारे पास जो फार्मूले की शक्ल है वो ऐसे बने y0 + y1, ये बस, और नहीं शक्ल बनी इसकी। 22 n इज इक्वल 22 का आपने लिख लेना, उम्मीद है कि आपको n इज इक्वल 22 लिखना आ जाएगा। उसके बाद एक और करते हैं जी पेज हमारे पास सिम्पसन रूल 3/8। सिम्पसन्स 3/8 rule for n equal intervals or n plus 1 points, n1 plus 1 points, पेज नंबर 6। ये इस तरह ही है कि आपको अब पॉइंट्स लिख लेते हैं, x0 फाइनल पॉइंट दिए जाएंगे, x1 y1 x2 y2 अप टू जो है xn yn, फाइनल पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब ये फाइनल पॉइंट्स के आपने क्या करना है, जब ये फाइनल पॉइंट्स दिए जाएंगे तो यहाँ पे लिखने का तरीकेकार हमारे पास ये होगा। तो हमारे पास ये है जी इसका तरीकेकार, x0 to xn यानी पहला और आखिरी पॉइंट, और f ऑफ x के कॉलम में लोअर लिमिट x0 अपर लिमिट xn, फर्स्ट यानी आपके पास जो भी पॉइंट दिया जाएगा उसके अंदर x0
और xn, और उसके बाद यहाँ पे वो सवाल जिसको आपने हल करना है, और dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, 3/8h ये हमने करना है, 3/8h। और उसके बाद यहाँ पर y0 और yn, यानी पहला पॉइंट y का कॉलम का फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, प्लस उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2 और समेशन i इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, और i इज इक्वल टू n। इसका क्या मतलब है इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैंने इसकी जनरल फॉर्म वो पिछली वाले की रहेगी मेरे ख्याल में, पीछे वाले की भी लिखनी थी जनरल फॉर्म, या नहीं लिखी है उसकी भी। उसके बाद प्लस आगे उसके बाद 4, नहीं सॉरी 3, समेशन i इज इक्वल टू 1 और i नॉट इक्वल मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। ये हमने कंडीशंस लगाई है इसके ऊपर yi पर, और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको लिखने का मकसद क्या है, देखिए जी, हम इसको बेहतर तरीके से, आप चूंकि इस तरह समझते हैं तो उसी तरीके से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया जी x0 और उसके बाद xn, f of x dx, और यहाँ पे 3/8h y0 प्लस yn, प्लस पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, 2 के साथ ब्रैकेट लगानी है, और फिर इसके बाद इसमें 3 से स्टार्ट करना है इंडेक्स y3, i की वैल्यू पहले 3 रखें, यहाँ पे ये लिख रहा है i इक्वल टू 3, i को 3 रखें, और 3 का टेबल का इंडेक्स लिखना है, मसलन 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, टेबल लिखना है, टेबल इंडेक्स है, मैं लफ्ज इंडेक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंटीजर नहीं कर रहा। 3 3s are 1, 3 3s are 2, 6, 3 3s are 9, और फिर उसके बाद 3 4s are 12, और इसी तरह 3 3s 5 are 15, इंडेक्स लिखने, जितनी हमें जरूरत है हम वहां तक लिखेंगे इसके अंदर, और प्लस 4, नहीं सॉरी 3, अब 3 नॉट आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, ये 1 तक है, और इसमें 3 का टेबल नहीं लिखना, ये लिखा है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 के टेबल का इंडेक्स नहीं लिखना, तो यहाँ पे y1 और उसके बाद y2, अब 3 का टेबल में 3 आ जाता है तो 3 नहीं लिखेंगे, y आपके पास 4, y5 और y6 की बजाय y7, y8 और उसके बाद सो ऑन। चलो एक और लिख देते हैं, y9 नहीं लिखना तो y10, और उसके बाद आगे y11, क्योंकि y12 आ गया तो नहीं लिखेंगे, y13 क्योंकि 12 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 में आ जाता है, या हम इसे यूं भी कहते हैं 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो गया, क्योंकि जितने भी मल्टीपल्स हैं उनमें दूसरी खास बात हमारे पास ये होती है कि वो डिवाइड भी होते हैं। तो 3 आपके पास कहते हैं 14, और उसके बाद इसी तरह आगे चलते रहेंगे, 15 नहीं आएगा, 16 आएगा, और मुकम्मल डिविजिबल हमारे पास होते हैं y17, 18 नहीं आएगा, ये हमारे पास इतना लिखा है, ये ब्रैकेट 1/3 h 3/8h की मुकम्मल, इसको हम कहते हैं कि ये सिम्पसन रूल 3/8, सिम्पसन रूल 3/8